बगदाद के एक सुनसान समुंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दिन में केवल 4 बार समुंदर में जाल डालता और जो कुछ भी हाथ आता उसी से घर का गुजारा करता। उसका नाम सलीम था। सलीम की पत्नी जरीना सब्र करने वाली औरत थी, मगर फाके और बच्चों की भूख ने आखिरकार उसके सब्र को छटक दिया। एक दिन जब सलीम खाली हाथ लौटा तो जरीना फट पड़ी। क्या हम यूं ही धोखे मरते रहेंगे? कब तक तुम केवल 4 बार जाल डालोगे? आखिर तुम्हारे इस उसूल का फायदा क्या है? सलीम ने नरमी से जवाब दिया, जरीना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी लालच नहीं की। अगर मेरी किस्मत में होगा तो ये चौथा जाल ही मेरी तकदीर बदल देगा। जरीना ने अफसोस से सर झुका लिया और सलीम अगली सुबह फिर समुंदर की ओर रवाना हुआ। पहली बार जाल डाला पर खाली निकला। दूसरी बार जाल डाला, केवल कुछ पानी पौधे और एक फटी पुरानी चप्पल हाथ आई। तीसरी बार जाल में एक मरी हुई मछली फंस गई जो किसी काम की न थी। अब वह थक चुका था, मगर दिल में एक उम्मीद थी। उसने आखिरी बार जाल डाला। जब उसने जाल खींचा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। जाल में एक पुराना सा लोहे का चिराग फंसा हुआ था। मिट्टी और काई से भरा हुआ, जाहिरा तौर पर बेकार लग रहा था। सलीम ने सोचा कि शायद इसे बेचकर कुछ सिक्के मिल जाए। उसने अपनी कमीज से चिराग को साफ किया तो अचानक चिराग से धुआं निकलने लगा और एक भारी आवाज के साथ एक जिन्न जाहिर हुआ। निकलते ही जिन्न ने कहा कि मैं अब तुझे मार डालूंगा, क्योंकि मैं 300 साल से इस चिराग में कैद हूं और मैंने ये कसम खाई थी कि जो भी अब मुझे निकालेगा मैं उसे मार डालूंगा। सलीम जिन्न की बात सुनकर डर से कांपने लगा। जिन्न की आंखों में खून उतरा हुआ था और वह धुएं के बादलों के बीच बुलंद और ऊंचा खड़ा था। मैं 300 साल से इस चिराग में कैद हूं, जिन्न दहाड़ा। और पहले तो मैं हर निकालने वाले को इनाम देता था, लेकिन जब कई सदियों तक किसी ने मुझे न निकाला तो मैंने कसम खाई कि जो भी अब मुझे निकालेगा मैं उसे मार डालूंगा। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। जिन्न हंसा, कसम तो कसम है और मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। सलीम ने घबराकर कहा, अगर वाकई तुम मुझे मारने का इरादा रखते हो तो कम से कम मुझे एक बात समझने दो। जिन्न चौंका, क्या बात? सलीम बोला, बस इतना बता दो कि इतना बड़ा जिन्न इतने छोटे चिराग में कैसे कैद हो सकता है? यह मेरी समझ से बाहर है। जिन्न घमंड से बोला, यही तुम जैसे कमअक्ल इंसानों की सोच है। मैं अपनी ताकत समेटकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता हूं और चिराग में समा जाता हूं। सलीम ने हैरानी से कहा, मैं तभी मानूंगा अगर तुम दोबारा चिराग में जाकर दिखाओ। जिन्न ने कहकहा लगाया, यह तो कोई बात ही न हुई। लो देखो। यह कहकर जिन्न दोबारा भाप में बदलकर चिराग में चला गया। सलीम ने फौरन चिराग का ढक्कन बंद कर दिया और उसे मजबूती से कस दिया। अब देखता हूं तू कैसे निकलता है। सलीम ने सुकून का सांस लिया। चिराग के अंदर से जिन्न की गूंजती हुई आवाज आई, ए सलीम, मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में था। 300 साल की कैद ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। अब मैं वादा करता हूं कि तुझे कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार मुझे आजाद कर दे। सलीम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं जिन्न बाबा। अभी तो तुमने कहा था कि मुझे मार दोगे, अब कैसे यकीन करूं? जिन्न ने आजिज़ी से कहा, तू मेरा आखिरी नजात दहिंदा है। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं कि न सिर्फ तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि तुझे इनाम दूंगा। सलीम हंसा और बोला, जिन्न साहब, मैंने सुना है कि जो अपनी बात से फिर जाए उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुझे बाहर निकालकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता। अलबत्ता मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुझे कुछ सबक मिले। जिन्न ने हैरानी से पूछा, कहानी? कौन सी कहानी? सलीम बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा। चिराग में कैद जिन्न खामोशी से सलीम की बात सुन रहा था। सलीम ने गहरा सांस लिया और कहा, ए जिन्न, अब सुन मेरी वो कहानी जिसमें ताकत, एहसान, धोखा और अंजाम सब कुछ छुपा है। शायद ये सुनकर तेरी अकल में कुछ रोशनी आ जाए। सलीम ने कहना शुरू किया, एक बादशाह को एक लाइलाज बीमारी हो गई।
हकीम, तबीब, अमल, तावीज सब नाकाम हो गए। एक रोज एक दरवेश सा हकीम आया और उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मेरा यकीन करें और सब्र रखें तो मैं आपको शिफा दे सकता हूं। बादशाह ने कबूल किया और वाकई कुछ महीनों में वह हकीम के इलाज से ठीक हो गया। पूरा दरबार शुक्रगुजार था, लेकिन बादशाह का वजीर, जो खुद हकीम बनना चाहता था, जलने लगा। उसने बादशाह के कान भरे कि हकीम नजूमी है, जादूगर है, बादशाहत का दुश्मन है। बादशाह शक में आ गया और बगैर तहकीक किए उस हकीम का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। लेकिन मरने से पहले हकीम मुस्कुराया, बादशाह सलामत, मैं जानता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने अपनी किताब के पहले सफ़े पर जहर लगा दिया है। जब मैं मर जाऊं तो मेरा कटा हुआ सर बोलेगा और आपको बताएगा कि उस किताब का पेज नंबर 7 खोलिए। बादशाह हैरान हुआ, मगर जब हकीम का सर कलम हुआ तो वाकई उसका सर बोला, ए बादशाह, पेज नंबर 7 खोलो। बादशाह ने किताब उठाई। पेज सख्त चिपके हुए थे तो उसने उंगली पर थूक लगाया, पेज पलटा और उंगली मुंह में डाल ली। वो जहर जो हकीम ने लगाया था चंद लम्हों में बादशाह के जिस्म में फैल गया और वो वहीं तड़प कर मर गया। सलीम ने जिन्न से कहा, ये थी मेरी कहानी। उस बादशाह की तरह तुमने भी अपने एहसान करने वाले के साथ बुरा करने की सोची, लेकिन याद रखो, हर जुल्म का अंजाम ऐसा ही होता है। चिराग के अंदर से लंबी खामोशी छा गई, फिर जिनकी घुटी घुटी आवाज आई, सलीम, मैं बदल चुका हूं, मुझे आजाद कर दो। अब मैं सिर्फ तुम्हारा खादिम बनूंगा, बदला नहीं लूंगा। सलीम ने चिराग को गौर से देखा। जिन चिराग से आजाद होते ही जमीन पर झुक गया और एक नरम सी रोशनी में उसका चेहरा बदल गया। वह अब वैसा खौफनाक जिन नहीं रहा था जैसा पहले था, बल्कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी साफ झलक रही थी। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जिन भाई, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी के भरोसे को मत तोड़ना। इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा रखता है। जो एहसान फरामोशी करता है वह खुद बर्बाद होता है। जिन ने आजिजी से सर झुकाकर कहा, ऐ सलीम, तुमने अपनी दानाई, सब्र और रहमदिली से मुझे बदल दिया। आज तुमसे वादा करता हूं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जहां हो सका मदद करूंगा। फिर वह आसमान की तरफ उड़ते हुए बोला, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े चिराग को रगड़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर वह एक सुनहरी बादल में गायब हो गया। सलीम ने वह पुराना जाल, जो अब तक भाग दौड़ में उलझा हुआ था, आराम से समेटा। उसका दिल हल्का हो चुका था। शायद किस्मत आज भी खाली हाथ हो, लेकिन वह अब अमीर था, अक्ल, सब्र और इंसानियत से। वह अपनी छोटी सी कश्ती में बैठा और धीरे धीरे किनारे की तरफ रवाना हो गया। सूरज गरूब हो रहा था, लेकिन सलीम के दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। सलीम कश्ती पर बैठा किनारे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक आसमान पर एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। पहले वह समझा कोई सितारा टूटा है, मगर वह रोशनी तेजी से नीचे आई और उसके सामने फिजा में एक बार फिर वही जिन नमूदार हुआ। मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में रोशनी थी और हाथ में एक सुनहरी संदूक। सलीम हैरान होकर बोला, जिन भाई, तुम तो चले गए थे। जिन हंसा, हाँ सलीम, चला तो गया था, लेकिन तुम्हारी नेकी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा एहसान मेरे दिल से नहीं गया। मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने देता। यह कहकर उसने वह सुनहरी संदूक सलीम के सामने रखा। जब सलीम ने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें हैरत से चमकने लगीं। संदूक मोतियों, जवाहरात, सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उनमें कुछ ऐसे सिक्के भी थे जिन पर चांद और सितारों की शक्लें बनी थीं, जो चमक रहे थे। जिन ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, मुझे आजाद करने का इनाम। मगर याद रखो, इस दौलत की खासियत यह है कि जितना तुम इसे दूसरों में बांटोगे, यह बढ़ती जाएगी, और अगर सिर्फ अपने लिए रखोगे तो यह मिट्टी बन जाएगी। सलीम की आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं वादा करता हूं, यह दौलत सिर्फ मेरी नहीं, सबकी होगी। जिन ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, बस यही सिखाना था। तुम कामयाब हो गए सलीम। फिर एक खुशबूदार हवा के झोंके के साथ
जिन हमेशा के लिए आसमानों में गायब हो गया। सलीम ने वह संदूक उठाया और जब वह गांव वापस आया तो उसकी झोंपड़ी लोगों के लिए खैरो बरकत का मरकज बन गई। जो भी मांगता उसे कुछ न कुछ मिलता, और जितना वह देता वह खजाना वैसे ही बढ़ता जाता। यूं एक गरीब मछीरा अपनी नेकी, सब्र और सच्चाई से एक जिंदा अफसाना बन गया।